बीच में स्क्रीन पे कर दे, स्क्रीन पे वो स्क्रीन पे टैप कर दे। हो गया? पता तो लग ही जाएगा। कैमरा देख पीछे हो रहा। चलो भाई, क्लास शोर नहीं, देखो देखिए, मैंने बोला था ये जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है ना, ये 3 फेजेस में बटा हुआ है। चैप्टर की 3 फेज है। फेज कहने का मतलब ये होता है चैप्टर 3 जगह पर अपना नेचर चेंज करता है। पहले कुछ रहता है, फिर थोड़ा सा बदल जाते हैं टॉपिक्स, फिर तीसरे में आगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिंक सबका रहता है। तो अभी सेकंड फेज में आने वाला है। फर्स्ट फेज हमारे चैप्टर क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को बोला भी था कि आज से बेसिकली नया कुछ हम शुरू करेंगे, लेकिन बच्चों आप लोग बहुत छुट्टी कर रहे हैं। जो भी बच्चे अभी तक क्लासेस में छुट्टियां ले रहे थे, चलो एक आध की जैसे कि वैसे रेगुलर रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा छुट्टी कर रहे हो। इतनी ज़्यादा छुट्टी अगर करोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा, वो 11th वाला सिचुएशन आ जाएगा आप लोगों का। कॉन्टिन्यूटी सबसे ज़रूरी चीज़ है अगर आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अब देखो, आप लोग अगर रेगुलर नहीं आ रहे, अब आपको पता ही नहीं पिछले क्लास में क्या हुआ था, है ना, वो छूट रखा है। हालांकि हो सकता है आप वीडियो से बाद में कवर कर लेंगे, वीडियो अपलोड हो जाएगी ग्रुप में, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये जो इरेगुलरिटी है ना, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ही आपको दिक्कत देगा। बाद में आपको थोड़ा बाद में पता लगेगा। अभी जब अप्रैल के एंडिंग में टेस्ट होगा ना आपका, जो चैप्टर में तुम्हें करा रहा हूँ उसी का टेस्ट भी होने वाला है। फिर तुम लोगों का रिजल्ट आएगा और तुम्हें पीटीएम में तुम्हारे पेरेंट्स को बताया भी जाएगा। फिर तुम्हें बड़ा रियलाइज होगा कि छुट्टी कर ली थी, उस समय नहीं पढ़ पाया था, वो नहीं पढ़ पाया था, फिर पेरेंट्स कुछ नहीं सुनेंगे। तो चलो, ये वाले 12 दिन तुमने ऐसे लिए हुए थे कि चलो रिजल्ट आएगा तो सर हम थोड़ा ध्यान देंगे, लेकिन अब आपको कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल भी ऑफ ना लें। ठीक है, कम से कम छुट्टी लेनी होती है। छुट्टी करते क्या हो तुम लोग? बस सोते रह जाओ। तुम्हारी किस्मत सो रही है, अगर तुम सो रहे हो तो ध्यान रखना। ठीक है, अगर तुम लोग सोने लग रहे हो तो यूं तो है नहीं, तुम्हारी शादी वादी हो रखी है भैया, बीवी बच्चे हैं, तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है ना, कुछ ना कुछ काम रहता ही है। लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं करना भाई, तुम लोग खुद अभी किसी पे बोझ हो, है ना। एक तो होता है खुद पे जिम्मेदारी है ना, तुम भैया तुम खुद ही तुम्हारे को संभाल रहे तुम्हारे पेरेंट्स, तो भैया थोड़ा छुट्टी वुट्टी करना बिल्कुल बंद कर दो और रेगुलर रहो क्लासेस के अंदर, तब कुछ मिलने के चांसेस हैं कि आपको कुछ अच्छा मिल सकता है आने वाले टाइम में। चलिए बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की। और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर चैप्टर, अब देखो जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं ली उनको तो पता ही नहीं कि पहले क्या क्या हुआ है, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं अभी तक फर्स्ट फेज में तुम लोगों को क्या करा चुका हूं, तो फर्स्ट फेज में बात कर चुके हैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को लेके। सेकेंड टॉपिक जो हमने करा था बच्चों वो था रेट लॉ एक्सप्रेशन। थर्ड जो टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था बच्चों वो था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड द फोर्थ टॉपिक आई हैव डिस्कस्ड विद यू इज मॉलिक्यूलरिटी। वो मॉलिक्यूलरिटी में आया था, आप चाहें तो वो लिख सकते हैं वैसे इसके अंदर ही, लेकिन मोटे मोटे 4 टॉपिक्स हुए थे, आप लोगों को पता है। रेट ऑफ रिएक्शन किस बारे में बात करता है सचिन दर? रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात करता है बाय कंसीडरिंग द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। याद है? सेकंड रेट लॉ एक्सप्रेशन था जो कि बताता है कि रिएक्शन की रेट अपने रिएक्टेंट्स के साथ कितनी सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी का अंदाजा लगाता है कि भैया इसको बदलेंगे तो क्या असर पड़ जाएगा रेट पे, इसको बदलेंगे तो क्या असर पड़ जाएगा रेट पे। ये सब रेट लॉ एक्सप्रेशन में था। ऑर्डर आपको पता है पावर्स का सम होता है, ओवरऑल सेंसिटिविटी का अंदाजा देता है कि रिएक्शन कितनी ज्यादा सेंसिटिव रहने वाली है। मॉलिक्यूलरिटी आप लोगों को पता है रिएक्शन में कितने स्पीशीज इन्वॉल्व है, बट रिएक्शन मस्ट बी एलिमेंट्री, है ना। तो ये सब सिखाया था, इनके डिफरेंसेस सिखाए थे, काफी सारे चीजें कंप्लीट हो गया था। अब आज आप लोगों को सिखाया जाएगा इस चैप्टर में एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और जो बच्चे अब तक क्लासेस में नहीं आए ना बच्चों, आप लोगों को ना कुछ कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा। कि मैंने बोला चैप्टर का सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, मतलब चीजें कुछ हद तक नहीं हो जाएंगी, बट कुछ कुछ छोटा मोटा लिंक आएगा। जहां पर वो लिंक आएगा आपको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करनी है कि आपने अभी तक चैप्टर की 4 से 5 क्लासेस जो पहले हो चुकी है वो ली नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लूप लगेगा, लूप होल लगेगा इस टॉपिक के अंदर, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप थोड़ा सुन के ढंग से समझ सकते हैं ना तो आपको आइडिया वैसे ही लग जाएगा क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। समझने की कोशिश करते हैं बच्चों हमारे पास मान लेते हैं 2 तरह की रिएक्शन है। एक हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और एक रिएक्शन मैं और लिखता हूं यहां पर बच्चों जिसको मैं बोलता हूं
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, मैंने दो रिएक्शंस देखी, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला कि एक रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और उस रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन अगर ऐसा है, मतलब क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट है और वो बोल रहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब पावर जीरो होगी। पावर क्या होगी? जीरो। अभी समझाते हैं जो बच्चों ने नई क्लास दी उनको क्या समझ आएगी वाली बात। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई तो उसका मतलब बोलो क्या होगा? जो रिएक्शन की रेट होगी वो रेट कांस्टेंट के और आर की पावर क्या होगी? 1 होगी बेसिकली। चलिए अब मैं माजरा समझाने की कोशिश करता हूं, और मेरी बातों को ना बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करनी है अगले 5 मिनट तक, तब जाके तुम्हें पता लगेगा ये जो चैप्टर का सेकंड फेज है ये बताना क्या चाहता है, और एक ही बारी में समझ में आ जाएगा अगले 5 मिनट के अंदर सेकंड फेज में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो बच्चों है क्या चीज? देखिए दो तरह की रिएक्शन है, रेट टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। देखिए जो बच्चे अब तक नहीं आए ना, वो एक छोटी सी बात समझ लीजिए, ये चैप्टर ना रिएक्शंस की रेट को लेके बात करने वाला है, और रेट का मतलब होता है बेसिकली स्पीड से अंदाजा, कोई चीज कितनी जल्दी होने वाली। जैसे बोलते हैं मैगी है, बेसिकली मैगी बन रही है, वो भी एक तरह केमिकल चेंज है, वो बहुत जल्दी बन जाता है। बेसिकली टीवी में बोलते 2 मिनट तो नहीं लगता, लेकिन उससे ज्यादा लगता है, तो लेकिन बोल देते भैया बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन वहीं अगर आपको कोई सब्जी बनानी तो 2 से 3 मिनट तो बनेगी नहीं। तो मैगी का रेट ऑफ रिएक्शन बोलो क्या है? फास्ट है। और कहीं ना कहीं सब्जी का रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा बोलो क्या है? स्लो है। तो ये बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है ना, ये डील करता है रिएक्शंस की रेट के साथ, कि कोई रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है और कोई रिएक्शन बहुत देर में होती है। अब यहां मैंने दो तरह की रिएक्शंस बोर्ड पे लिखी है, एक मैंने बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक बोला मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिन बच्चों ने ये ऑर्डर वाटर पढ़ा हुआ उन बच्चों को जानते हैं, रेट एक्सप्रेशन जानते हैं इसका क्या मतलब है। मतलब जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चों? कि इस रिएक्शन की रेट ना अपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंसी दिखाती ही नहीं है। कहने का मतलब मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये कुछ ऐसा रिलेशन दिखा रही है कि अगर मैं रिएक्टेंट को मान लो 2 टाइम्स कर दूं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितना कर दूं? बोलो 2 टाइम्स, दुगना कर दूं, तो मैं देखता हूं कि भैया 2 टाइम्स करूंगा तो 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है? 1, मतलब कि रेट पे कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। मैं 3 टाइम्स भी करूंगा, 3 की पावर 0 भी कितना हो जाएगा? 1। मैं 4 गुना भी करूंगा तो 4 की पावर 0 भी कितना हो जाएगा? 1। मतलब रेट बिल्कुल सेम का सेम आएगा। रेट बिल्कुल, समझो मेरी बात को, फोकस करो कि किसी की पावर अगर 0 है और मैं उसको 2 टाइम्स करूं, 3 टाइम्स करूं, 4 टाइम्स करूं, 5 टाइम्स करूं, तो 5 की पावर 0, 6 की पावर 0, हर कुछ 1 ही होना है। मतलब रेट पे कोई भी असर पड़ने वाला। कहते हैं बच्चों ऐसी रिएक्शंस की जो रेट होती है ना, क्योंकि आर की पावर तो 0 जो कि 1 ही हो जाए, किसी की पावर 0 1 होता है, ऐसी रिएक्शंस की रेट कांस्टेंट होती है। इसको बोलते हैं आप रेट कांस्टेंट, आपको पता है ऐसी रिएक्शंस की रेट क्या होती है? कांस्टेंट। आप रिएक्टेंट को जितना मर्जी बदलिए कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है, कांस्टेंट होती है। सुनते चलिएगा, बातें क्लिक करने लगेंगी थोड़ी देर में। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ उनको क्लिक हो चुकी होंगी। अब दूसरी बात सुनो, रेट बराबर में के आर की पावर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब आर की पावर 1 लगा दो बस। इसका मतलब ये बनता है कि अगर यहां मैं रिएक्टेंट को 2 टाइम्स करूंगा तो मेरी रेट कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स। मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर अगर मैं रिएक्टेंट को दुगना कर दिया ना अमाउंट में, एकदम से प्रोडक्शन दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोलो दुगनी, रेट दुगनी हो जाएगी। होता है ना ऐसा, मैं कुछ चीज बढ़ा दूं बेसिकली, आपको एक प्रोसेस होते हुए देख रहे हैं। मान लीजिए आप खेत में पानी दे रहे हैं और किसी जगह पर सोर्स जहां से पानी आ रहा है वहां पानी कम है, वहां आपने पानी दुगना कर दिया तो पानी का स्पीड तेज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दुगना करती रेट पे, तो अगर दुगने का असर पड़ रहा है तो पावर 1 यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसको मैंने 3 गुना करा तो 3 की पावर 1 कितना आएगा? 3। तो रेट कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना। 4 गुना करूंगा तो 4 गुना, 5 गुना करूंगा तो 5 गुना। अगर रिएक्शन में ऐसा असर पड़ रहा है कि मैं जितना गुना कंसंट्रेशन को कर रहा हूं उतनी ही गुना रेट बढ़ जा रही है, तो कैसी रिएक्शन है? बोलो फर्स्ट ऑर्डर। अब यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसी होती होगी। हालांकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बताओ जरा ऐसी रिएक्शंस की रेट कैसी होती होगी? बोलो के आर की पावर बोलो क्या? 2। इसका मतलब ये होता होगा ये ऐसी रिएक्शंस होती होंगी जिनके अगर रिएक्टेंट को दुगना करूं, 2 टाइम्स करूं, तो 2 का स्क्वायर बोलो कितना है? 4। तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगी, एकदम से 4 टाइम्स हो जाएगी, बहुत तेज चलने लग जाएगी रिएक्शन। दुगना करने पे 4 गुना होगी, तिगुना करने पे 3 गुना करने पे 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगी। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता होगा? आर की पावर 3, दुगना करने पर 2 टाइम्स करने पर 2 की पावर 3 कितना? बोलो 8। रेट पे 8 गुना का असर पड़ता होगा। तो जो रिएक्शन में दुगना तिगुना कुछ भी कर लो कोई असर ही नहीं पड़ रहा, ऐसी रिएक्शंस बेसिकली बोलो क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है। और जिन रिएक्शंस में मैं दुगना तिगुना करूं और उतना ही असर पड़ जाए तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, और जिसमें दुगना तिगुना करूं उसमें स्क्वायर करके हिसाब से चेंज आए तो बेसिकली वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। लेकिन सिलेबस में हमें पढ़नी है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। तो पहली बात तो आपको रिएक्शन का मतलब समझ में आया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है। चलिए ये वाली बात यहां तक क्लियर होती है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं बच्चों, मेन मुद्दा मैं तुम लोगों को अभी समझा देता हूं। एक्चुअली में बच्चों इस तरह की जो रिएक्शन होती है ना, एक बहुत अंदर की बात बता दूं चैप्टर में जो नहीं दी हुई है, आप लोगों को ध्यान से सुननी है बस ये चीज। कर लो एडजस्ट, पीछे पीछे बैठ जाना नंदनी।
चलिए गाइस, तो ये शुरू का टाइम इस टॉपिक का ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी चालू है ना। शुरू का टाइम ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक का, थोड़ा ढंग से समझना बच्चों। तो अब तक मैंने तुम लोगों को बोला, अभी तो मैंने बताया ही नहीं व्हाट आर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, तो मैंने बोला ही नहीं कुछ उसके बारे में। मैंने तो बस तुमसे इतना बोला कि मेरे पास दो तरह की रिएक्शन, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें मुझे दिखा कि मेरी रेट जो होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज ही नहीं होती, और इसमें रेट कैसी होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होती है। दुगना करूंगा दुगनी, तिगना करूंगा तिगनी। अगर ये कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा मेरा रिएक्टेंट, तो बेसिकली रेट भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जितना कम होगा रिएक्टेंट उतनी रेट कम होगी, जितना रिएक्टेंट ज्यादा होगा उतनी रेट ज्यादा होगी। बिल्कुल डिपेंडेंट करता है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में ना रिएक्शंस या तो जीरो ऑर्डर तरीके से हो रही हैं, फर्स्ट ऑर्डर तरीके से हो रही है। जीरो ऑर्डर तरीके से होने का मतलब ये है उनका रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है, बोर्ड पे अच्छे से नजरें बनाए रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। इन रिएक्शंस की ना समय के साथ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही होती है वो कुछ ऐसे घटती है। ये ऐसे घटने का मतलब पता है क्या है, कि ये कांस्टेंट रेट से चल रही है। रेट क्या है बोलो, कांस्टेंट है। कहने का मतलब अगर शुरू के, मैं थोड़ा सा बस वैसे बना के दिखाया था तुम लोगों को, शुरू के 0 से लेके 5 सेकंड में अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 सेकंड पे इतना था, 0 सेकंड पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इतना था। अच्छा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं R0 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं बोलो, R0। R0 लिखने का मतलब ये है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट टाइम 0। अब मैंने देखा 5 सेकंड बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी होगी, थोड़ी सी कम हो गई। 10 सेकंड बाद यानी अगले 5 सेकंड बाद फिर से उतनी कम हुई है, उससे अगले 5 सेकंड बाद फिर से उतनी ही कम हुई है, उससे अगले 5 सेकंड बाद फिर से बराबर कम हुई है। बिल्कुल बराबर रेट से गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। अरे ऐसे सीधा आने का मतलब क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन गिर रही है रिएक्टेंट की बेसिकली वो बिल्कुल बराबर टाइम के साथ खत्म हो रही है। 5 सेकंड में जितनी पहली बार खत्म हुई थी, अगली बार 5 सेकंड में उतनी खत्म हो रही है, अगली बार 5 सेकंड में उतनी खत्म हो रही है। कहने का मतलब रिएक्शन का रेट बेसिकली, जो रिएक्शन का जो अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है प्रोडक्ट साइड पे, या बेसिकली रिएक्टेंट कम हो रहा है, ये बिल्कुल बराबर रेट से चल रहा है। कैसे चल रहा है बोलो, बराबर रेट से। मतलब रिएक्शन का रेट बोलो क्या है, कांस्टेंट। अगर किसी चीज का रेट कांस्टेंट है ना तो वो बिल्कुल बराबर उससे घटेगी भैया, हर सेकंड में बराबर बराबर घटती चली जाएगी। समझो मेरी बात को। लेकिन अगर यही बात करी जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना ये कहती है कि रिएक्शन की जो रेट है ना वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस समय रिएक्टेंट बहुत ज्यादा था उस समय रेट भी कैसी होगी बोलो, बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होने लगेगा रेट भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ये बिल्कुल वो वाला एग्जांपल है जो मैं म्यूर्जक वाला एग्जांपल बोलता हूं। म्यूर्जक में जिस समय पानी पूरा भरा हुआ होता है बच्चों, आप लोगों को म्यूर्जक को ऐसे कंसिडर करना है रिएक्टेंट है। प्रीतेश ध्यान देना, म्यूर्जक में क्या कैसे कंसिडर करना है, जैसे रिएक्टेंट है, और म्यूर्जक के नीचे जो बाल्टी आपने भर रहे हैं बेसिकली वो मान लो प्रोडक्ट है। वो मान लो क्या है बोलो, प्रोडक्ट है। अब आप लोगों ने टैप ओपन करा, शुरू में जब म्यूर्जक पूरा भरा होता है, रिएक्टेंट पूरा भरा हुआ होता है, रेट कैसी होती है, बहुत फास्ट, बहुत तेजी से चल रहा होता है रिएक्शन। धीरे 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 म्यूर्जक जितना डाउन होता जाता है, खाली होता जाता है, रिएक्टेंट कम होता जाता है, रेट भी क्या होता रहता है, कम, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आना कम हो जाता है। और धीरे धीरे जितना कम होता जाएगा लास्ट में तो बहुत धीरे धीरे पानी इसमें से गिरना स्टार्ट होता है। आखिरी का पानी तो बहुत धीरे धीरे गिरता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि उसमें कांस्टेंट रेट से रिएक्शन नहीं चल रहा है, कांस्टेंट रेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। शुरू में तेजी से बनता है प्रोडक्ट और बाद में धीरे धीरे, या बोले शुरू में तेजी से रिएक्टेंट गिरता है और बाद में धीरे धीरे गिरता है। इज इट फाइन टू यू और नॉट? मतलब कि अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, मुझे दिखता है ये दो तरह की रिएक्शंस के अंदर सर, जब समय के साथ रिएक्टेंट गिर रहा होता है, क्योंकि समय के साथ हर रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा। एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें बिल्कुल बराबर रेट से रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, बराबर रेट से रिएक्टेंट, और एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें शुरू में तो रिएक्टेंट बड़ी तेजी से खत्म होगा, क्योंकि रिएक्टेंट अगर ज्यादा है तो रेट बोलो उस समय क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा तेजी से चल रही होती है। और धीरे धीरे जब रिएक्टेंट कम होने लगता है तो रेट भी क्या होती है, कम। इस तरह की सूरत हाल में आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का जाता है। समझे मेरी बात को? ये ग्राफ कैसा है बच्चों, कि शुरुआत के समय में अगर आप चेंज देखें तो इतना था, तो शुरुआती 5 सेकंड के अंदर एकदम से गिरावट बहुत भारी आती है, इतने से इतना गिर जाता है सीधा। लेकिन अगले 5 सेकंड के अंदर जो गिरावट आती है वो थोड़ी उससे कम आती है, उससे अगले 5 सेकंड में गिरावट और कम आती है। बोलो है कि नहीं? धीरे धीरे देखो, शुरू में एकदम गिरा और बाद में बहुत धीरे धीरे चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में, रिएक्टेंट बहुत धीरे धीरे नीचे जा रहा है, एकदम से शुरू में तेजी से गिरा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा था। तो भैया अब मेरी पूरी बात सुनो, मैं तुम्हें थोड़ा सा सिचुएशन अभी कॉम्प्लेक्स ही कर रहा हूं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूले में सिखाते हैं, लेकिन हम ना पहले मुद्दा समझेंगे एग्जैक्ट क्या है, उसके बाद मजा आएगा टॉपिक को करने में। तो भैया बात ऐसी है कि अगर मेरे सामने इस दुनिया में दो तरह की रिएक्शन चल रही है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कांस्टेंट रेट से घट रहा है, तो वो कौन सी रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सर मैं ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसी रिएक्शन में दिख रहा है प्रॉपरली, अगर जीरो ऑर्डर है तो वो रेट कैसा आ रहा है, उसका कांस्टेंट आ रहा है।
मतलब इन रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है, बिल्कुल बराबर रेट से चलती हैं। जिन बच्चों ने रेट एक्सप्रेशन पढ़ा है वो ज्यादा बेटर इसको अंडरस्टूड कर रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, मैंने बोला ना थोड़ा थोड़ा फंसेंगे कुछ पॉइंट्स पे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं फंसने वाले। आप भी थोड़ा सोच सकते हैं कि जीरो ऑर्डर का मतलब सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, 2 टाइम करो 3 टाइम करो 4 टाइम करो फर्क ही नहीं पड़ता उसको। तो जब रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो रिएक्टेंट के घटने पर इसको कोई असर पड़ने वाला, तो वो बराबर रेट से घटता चला जाता है, बराबर रेट से घटता है। इसलिए ग्राफ का गिरना ऐसे है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बराबर रेट से गिर रहा है, बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर असर पड़ता है रेट को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, और जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटने लगेगी तो रेट भी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। धीरे धीरे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन की रेट भी क्या होगी, कम। और रिएक्शन की रेट कम होने का सीधा सा इंडिकेशन ये है कि अब धीरे धीरे रिएक्शन चलेगी तो रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होगा। शुरू में तेजी से खत्म होगा, बाद में धीरे धीरे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्का बताओ, समझ में आता है? तो अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, सोच समझ के जवाब देना कि समय 0 पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी रिएक्टेंट का अमाउंट 100 था, कितना था बोलो 100, और फर्स्ट ऑर्डर में भी रिएक्टेंट का अमाउंट 100 ही था 0 सेकंड पर। तो मैं आपसे बोलूं कि बताइए 7 सेकंड के बाद क्या दोनों रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट का अमाउंट बचेगा वो एक जैसा बचेगा या अलग अलग बचेगा? बहुत अच्छे, पहली चीज तुमने समझ ली, इसका मतलब सर अलग अलग बचेगा। इसमें 7 सेकंड बाद अलग अमाउंट बचेगा और इसमें 7 सेकंड बाद अलग बचेगा, क्योंकि सर दोनों का गिरना बड़ा अलग तरीके से, एक कांस्टेंट रेट से गिरता है और एक कांस्टेंट रेट से नहीं गिरता। ये दो भाई लगा लीजिए, दोनों भाइयों को भैया किसी जायदाद का बंटवारा मिला, इसको भी 1 करोड़ रुपए मिले, इसको भी 1 करोड़ रुपए मिले, और दोनों का खर्च करने का तरीका पैसों को अलग है। किसी एक ने तो एकदम से ही सीधा एक गाड़ी ले ली, भैया बहुत बढ़िया, ठीक है, किसी ने एक गाड़ी ले ली, और किसी ने बेसिकली बोल सकते हैं कि अपने पैसे जो खर्च भी करे या स्टॉक में बेसिकली लगाए, वो बेसिकली उसने कांस्टेंट रेट से खर्च करे, उसको डेली का भैया इतना ही खर्चा था, वो इतना ही करता था। एक ने भैया तुरंत उड़ा दिए, जो तुरंत उड़ा रहा है बोलो कौन सा वाला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला है, खतरे में आएगा बाद में, बोला है कि नहीं? और जो बेसिकली कांस्टेंट रेट से चल रहा है बेसिकली वो सही चल रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अगर दोनों का इनिशियल अमाउंट 100 है, भले ही 7 सेकंड के बाद जो मुझे अमाउंट मिलने वाला है दोनों में एक जैसा नहीं मिलेगा, दोनों में अलग अलग मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा एक और बात बता, जब इतनी राय तो क्या लगता है किसमें बहुत ज्यादा गिर गया होगा? फर्स्ट ऑर्डर में। समझ गए तुम, सब समझ गए। तो बेसिकली अब मैं तुम लोगों को आखिरी बात पे लेके आता हूं। आखिरी बात क्या है बच्चों? क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई, ऋषभ, एक बात मुझे समझ में आ गई कि सर जैसे जैसे समय बीतेगा दोनों में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, ये तो पक्का है, और दोनों में घटने का फैशन एक जैसा नहीं है। किसी में तो कांस्टेंट रेट से घटता है और किसी में बेसिकली एकदम से घटता है और बाद में स्लो डाउन हो जाता है। तो दोनों में एक टी समय के बाद जो रिएक्टेंट का अमाउंट बचेगा वो अलग अलग बचेगा। बच्चों इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसी मुद्दे पे काम करता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारी मदद करता है कि अगर किसी रिएक्शन में स्टार्टिंग में इतना अमाउंट था तो किसी फलाना टी समय बीत जाने के बाद अब कितना अमाउंट होगा, अगर ये रिएक्शन 0 ऑर्डर है और ये रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है। या तो बोलेगा, बताओ जरा, बोलेगा टाइम 0 पर यानी इनिशियली कंसंट्रेशन 100 थी, बताओ 7 सेकंड बाद कितनी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। या बोलेगा कैसे, इनिशियली 100 थी, बताओ 7 सेकंड बाद कितना अमाउंट बचा है। या तो यूं पूछेगा, इनिशियली 100 थी, बताओ अब ना 60 बची हुई है, कितनी बची हुई बोलो 60, बताओ कितना समय रिएक्शन का बीत गया होगा। तो या तो समय देके रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पूछेगा, या रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को देके क्या पूछेगा? समय पूछेगा, कितनी देर हो चुकी है रिएक्शन में। गॉट माय पॉइंट और नॉट? अगर तुम्हें मेरी ये वाली बात समझ में आ गई है जो मैंने अब तक बताई है, तो समझिए कि इंटीग्रेटेड इक्वेशन पे ऑलमोस्ट कमांड बन चुकी है। दोबारा बोलता हूं मैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस किस कांसेप्ट पे काम करती हैं? ये आपको बोलती हैं कि अगर किसी रिएक्शन में समय 0 पर इतना अमाउंट है तो एक फलाना समय के बाद, इनिशियली मान लो 100 है, तो 7 सेकंड के बाद कितना होगा सर? टाइम देके पूछेगा अमाउंट कितना बचा है। या फिर क्या करेगा? उल्टा इनिशियली 100 है सर, अब भैया 60 ही बचा है, तो बताइए कितना समय हो गया होगा रिएक्शन को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समय देके अमाउंट पूछना है, अमाउंट देके समय पूछना। मतलब कि बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन टाइम एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस। टाइम एंड, बहुत अच्छे। तो ये वाले बेसिकली मिलेंगे रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। अच्छा भैया इसका क्या है बच्चों? अरे इधर इधर क्लास, हाँ बीस मिनट थी ना, चल जाएगा वैसे। हाँ भाई, क्लास प्लीज। तो बात अब अगली ये है भाई, हाँ भाई, अगली बात ये निकल के आती है बच्चों, मैं तुम लोगों को ना 2 मैथमेटिकल इक्वेशंस देने वाला हूं,
और सब बच्चों को एक बात का बड़ा ध्यान रखना है, इन इक्वेशंस का ड्राइव भी है, एक मैथमेटिकल ड्राइव भी है, लेकिन बच्चों केमिस्ट्री के अंदर ड्राइव का कोई भी लेना देना आप लोगों के एग्जाम से नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कराऊंगा नहीं, मैं ड्राइव कराऊंगा फिर भी आप लोगों को ड्राइव देने डेरिवेशंस, डेरिवेशन में तुम लोगों को कराऊंगा जरूर, मेरी बात सुन लो, डेरिवेशन तो मैं करवाऊंगा जरूर, लेकिन ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि डेरिवेशन का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों को बस समझने के पर्पस के लिए उसको देखना है, पेपर में नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी है, क्योंकि सीबीएसई बकायदा लिखता है अपनी गाइडलाइंस के अंदर कि केमिस्ट्री के अंदर कोई भी डेरिवेशन हम बच्चों को नहीं देंगे। बच्चों को रिजल्ट आता है, उस पर काम करना आता है, दैट्स फाइन, कभी भी डेरिवेशन नहीं आएगा। फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में ड्राइव नहीं आएगा। फिलहाल मेरा मेन मकसद पहले मेरा मेन मकसद है आपको इस टॉपिक के ऊपर कमांड बनवाना, उसके बाद ड्राइव पे आएंगे। जो काम हमारा ऐसा है जो पेपर में नहीं आने वाला वो लास्ट में बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को मैथमेटिकल इक्वेशन दिखाऊंगा पहले सीधा, ठीक है, उसका ड्राइव उसके बाद करेंगे। तो बच्चों एक इक्वेशन लिखने वाला हूं, बोर्ड पे सब बच्चे ध्यान देंगे। टी बराबर में आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाय में के, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बोलो? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। बच्चों बोर्ड पे ध्यान देंगे और बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझेंगे आप, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। और इसके अंदर आर नॉट, आर, के और टी क्या है बच्चों? तो सुन लीजिए बच्चों, अभी तक तुमने एक बात सोची थी रेट लॉ इक्वेशन के अंदर ना, मैंने रेट बताया तुम्हें और पावर का मतलब बताया, लेकिन मैंने तुम्हें रेट कांस्टेंट का मतलब ज्यादा बताया नहीं था अब तक। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा रेट कांस्टेंट का मतलब, देख लेना। तो यहां पर क्या है बच्चों, आर क्या होता है या आर नॉट क्या होता है? आर नॉट होता है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम जीरो। टाइम जीरो पर जो कंसंट्रेशन होती है इसको आर नॉट से नोट कर गया, आर एट जीरो टाइम, आर एट, इसलिए आर नॉट बेसिकली। एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। वेरी गुड, एट टाइम टी, जो भी टी समय के बाद में बोलो 7 सेकंड बाद कितना होगा, 7 सेकंड बाद इतना होगा, जो भी है। और ये बोलो क्या है? टाइम नहीं, छोटा टी है बेसिकली। टाइम आफ्टर, ये टाइम ये लिख देते हैं, सीधा बोल सकते हो टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, आर बोल सकते हो, जो भी आर कंसंट्रेशन है या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, जो भी टी टाइम है। और के बोलो क्या है? अब हम समझेंगे ये माजरा है क्या सर, ये क्या आपने समझाया भाई, ये सारी चीज है क्या। तो मुझे बस अभी मैं इस वाली क्वेश्चन में नहीं आ रहा हूं, पहले बस मुझे तुम्हें 2-3 बातें बतानी है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे अभी हम। और मैं 2 मिनट की एक समरी देने वाला हूं जो भी मैंने तुम्हें अब तक बताया है। तो समरी क्या है आपको सुनना है। मैंने आज तुम्हें एक चैप्टर का नया फेज सिखाया जिसमें मैंने बोला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आज करने क्या वाली है ना। रिएक्शंस में क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन इस चैप्टर में ये वाले आने वाले अब, कि अगर किसी रिएक्शन में इनिशियली अमाउंट इतना था तो बताइए फलाना समय बीत चुका है, बताइए कितना अमाउंट होगा, या बाद वाला अमाउंट दे देगा, बोलेगा कितना समय हो गया। तो ये क्वेश्चन तो हमने इस तरह के करे नहीं है, लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस आर डीलिंग विद द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट वेरिंग विद द टाइम। समय के साथ कंसंट्रेशंस में किस तरह का बदलाव आ रहा है, बेसिकली उसको लेके बात करने वाला है। टाइम भी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी है, इनिशियल भी है और फाइनल भी है, और रेट कांस्टेंट भी है। बात मैंने इतनी बोली कि मेरे सामने ना 2 तरह की रिएक्शंस होती हुई मुझे नजर आ रही थी। एक बोलो क्या जीरो ऑर्डर, एक बोलो क्या फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का अपने आप में एक अंडरस्टूड था कि भैया ये रिएक्शंस ऐसी होती है जिनका रेट ना अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो कम होती जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रेट से चलेंगे, इनका रेट कांस्टेंट होता है। ये वाली बात समझ में ना आए जो बच्चे आज ही आए हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ नीचे वाली बात समझ लो कि इन रिएक्शंस का रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब बिल्कुल कांस्टेंट रेट से चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्टेंट कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, एक ही तरीके से घटती चली जाएंगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एक ऐसी रिएक्शंस होती है जिनका रेट ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डायरेक्टली डिपेंड करता है। जितना रिएक्टेंट कम होता जाएगा उनका रेट उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। रेट कम होने का मतलब रिएक्शन स्लो चलना, स्लो चलने का मतलब अब धीरे धीरे चेंजेस आएंगे रिएक्टेंट में। क्लियर होता है कि नहीं होता? शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा होता है तो रेट ज्यादा होती है, तो एकदम से कम होता है रिएक्टेंट। क्लियर हो रहा है? और बाद में रिएक्टेंट क्या हुआ, धीरे धीरे कम हुआ तो रेट भी क्या हो गया, कम, और अब धीरे धीरे गिरावट आ रही है रिएक्टेंट में, जैसे म्यूट जग में होता है, म्यूट जग में पानी बराबर। क्लियर है कि नहीं? तो 2 तरह की रिएक्शन है, ऐसी और ऐसी। अब मेरा भी अगला सवाल आपसे ये था कि अगर दोनों रिएक्शंस की बात करी जाए, दोनों में टी समय के बाद जो अमाउंट बचेगा रिएक्टेंट का क्या वो सेम होगा? आपने कहा नहीं सर सेम तो नहीं होगा, एक कांस्टेंट रेट से गिर रहा है और एक थोड़ा ऐसे गिर रहा है बेसिकली। तो सर दोनों में टी समय के बाद जो अमाउंट बचेगा वो कैसा बचेगा, अलग अलग बचेगा। इसे दोनों की मैथमेटिकल इक्वेशन भी बोलो क्या होने वाली है, अलग अलग होने वाली है। इसकी मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं लिखवाई अभी, इसकी लिखवाई है बच्चों, इसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे दे रहा हूं आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है? चलिए लिखिए क्वेश्चन।
अभी रेट कांस्टेंट की यूनिट में बच जाना, बस रेट कांस्टेंट की वैल्यू फोकस करना। अच्छा, जिन भी बच्चों ने आंसर करा, आप क्वेश्चन को ना समझ के रेट कांस्टेंट का मतलब समझने की कोशिश करें। मतलब आंसर तो निकाल लिया आप लोगों ने, अब रेट कांस्टेंट का मतलब समझने की कोशिश करो उसके बाद। ठीक है, ट्राई करो आप लोग, पहले आंसर भी करके देखो। हो गया? नंदनी कहाँ गए तुम? एक बार पीला रेस्ट होती है। हाँ, अबे क्या हो रहा है? टच नहीं करा था क्या पहले? ब्लैक ब्लैक सा हो गया था। बच्चों अब से ना 1 तारीख से आप लोगों की अटेंडेंस भी लगा करेगी, ठीक है ना? आज तो मैं ले रहा हूँ, कल से रिसेप्शनिस्ट मैम ले लेंगी। दिस इज 12th केमिस्ट्री। गाइज मैं अटेंडेंस दे रहा हूँ, एक बार अटेंडेंस थोड़ा ध्यान से बोलना है, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा है जो इस नाम जो मैं लूं उसमें से लीव कर चुका है, कोई आपका फ्रेंड है या बेसिकली आने वाला है, तो मुझे एक बार आप इंटीमेशन देंगे, बिकॉज आप लोगों का पूरा जो फी रिकॉर्ड है ना वो इस बार टैली में बनेगा, सारा कुछ सिस्टम टैली पे चलेगा। तो हम किसी की एंट्री कर दे, बाद में हमें डिलीट करनी पड़ेगी, पहली बार कर रहे हैं, दिक्कत ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए आप लोगों को कंफर्मेशन देनी है। लक्ष्य माथुर, हर्षित चौहान, तो चल ही नहीं रहा, दिखाने को दूसरा। हर्षित चौहान, ये गांव गया हुआ शायद ना? चौहान कौन है? अच्छा चौहान, ठीक है, मेरी चौहान से बात होगी, ठीक है, गांव गया हुआ। निष्का, हंसिका, हर्ष कुमार, हर्ष कुमार छुट्टी पे ही है, पास तो हो गई। अभिषेक चौहान, उसको नहीं आना, कंफर्म है? उसने मुझे मैसेज में बोला था, इससे पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, उसको 18 उम्र में नाम से। गर्वित, अभिषेक चौहान, गर्वित, रियली? जस्मिन, जस्मिन तो हमारी बात हो चुकी है जस्मिन से। नीरज, क्योंकि मैं इनके नाम काटूंगा बच्चों, तो जो भी बच्चे हैं ना थोड़ा बता देना, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना उनको हम जगह दे सके।
गुनिष्का, गुनिष्का का चलो मैं पकड़ लूंगा पता। कशिश, अर्जुन कटारिया, रिया, लवेश, अनुराग कुमार। ये अनुराग कुमार गांव गया हुआ है, ये बोल रहा था मैं अप्रैल से गांव, अप्रैल पहले ही गांव चला गया। तनिष, तनिष तनिष एब्सेंट है लेकिन आती है। तनिषा गोसाई, यशिका फोगाट, कनिष्का, निखिल, आदर्श, वर्षा। ये लोग इतने बच्चों के लोग हैं। मान्या, दक्ष डबास, पास हो गया तुम। अनुराग सिंह, कार्तिकेय, रिया पांडे, दिव्यांशी। ओके, तो क्या है इसका कंपार्टमेंट है इसके वैसे। सुनिधि, काजल, नितिन, बच्चों, चिराग। अरे क्वेश्चन कर लिया तुम लोगों ने? ओके, चिराग, आशीष, वंशिका, प्रेरणा, प्रेरणा एब्सेंट है, प्रेरणा तो आती है वैसे। तनिषा, शिवानी, प्रगति, नहीं उसका क्या हुआ? अरे उसका पता नहीं क्या चलता रहता है, वो अलग ही जोन में है। अनामिका वो फिर 4 दिन बाद आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। चलो कोई नहीं, वो अब बच्चे की उनकी चॉइस है। ये तो बच्चे की चॉइस कहते हैं तो घर वालों की चॉइस। अनामिका, नाजिया, प्रियांशु, बादल, हर्षित शर्मा, शर्मा गांव में, मयंक, ईशब, गीतांजलि। पास होगी ना? कल तो आई थी। सचिन पाठक, विशेष, सुष्मिता, आती तो है ना, आना है उसको ना क्लासेस में, ठीक है। बंसिका, लखन, नंदिनी। किस बच्चे का नाम नहीं लिया मैंने? नाम क्या है? आशुतोष। नहीं मैंने प्रेजेंट ही लगाया तुम्हारा। और उसको शिवांश का क्या है? टाइमिंग नहीं बैठ रही है, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए भाई क्लास ये बताओ मुझे, मिस्ट्री। हाँ तो मैं पूछ तो रहा था, तभी तो पूछ रहा था मैं। टीचर हमेशा प्रेजेंट है। मिस्ट्री, और कोई बच्चा इसका मैंने नाम ना लिया हो? क्लास सबका नाम बोला गया है ना? ठीक है, ठीक है भाई। देखो एक तो ना आप लोग सब बच्चे हैं ना, आप रेगुलर रहें, छुट्टी कम से कम करें। जो भी आ रहे हैं, जो किसी वजह से रह गए हैं भैया, लीव कर चुके हैं, उनके नहीं कह रहा मैं कुछ भी, लेकिन क्योंकि उन बच्चों को अब हम ग्रुप से बेसिकली हटा देंगे। जो बच्चे ग्रुप क्लास में रेगुलर रहेंगे उन्हीं को ग्रुप में रखेंगे, ठीक है ना? तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट बताओ भाई फटाफट से। इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 60। अगर किसी रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन 60 है, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन 60 है और रेट कांस्टेंट 5 का है, रेट कांस्टेंट 5 का है,
देन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालो आफ्टर अ टाइम ऑफ 7 सेकंड्स, आफ्टर अ टाइम ऑफ 7 सेकंड्स। यार बहुत सिंपल सी चीज थी, उसने सिंपल सी बात बोली, इनिशियली कितना है बच्चों अमाउंट 60 का है, रेट कांस्टेंट 5 के हिसाब से चल रहा है और आपको 7 सेकंड बाद अमाउंट बताना है। वैसे सब बच्चों ने पता क्या करा होगा, सब बच्चों ने इस फॉर्मूले को एज इट इज यूज करा और हो गया होगा ना। आर नॉट कितना बच्चों 60, आर हमें निकालना है, रेट कांस्टेंट कितने की बच्चों 5 की, और टाइम कितने का 7 का, 7 पंजे बोलो कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आर, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आ जाएगा 60 माइनस 35। समझे नहीं मेरी बात को, 25 मोल पर लीटर। अच्छा आदर्श क्या समझ में आया इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू से? 5 है इसका रेट कांस्टेंट, क्या समझ में आ रहा है इससे? क्या लगता है शब? अरे वो तो ठीक है मैं कह रहा हूँ रेट कांस्टेंट 5 का क्या लेने देना है इससे? 5 बहुत अच्छे। रेट कांस्टेंट 5 का मतलब है कि सर हर सेकंड में 5 ही यूनिट अमाउंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हिसाब लगाओ, हिसाब लगाओ सब बच्चे। इनिशियली कितना था बोलो 60, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इनिशियली था 60, बोलेगा 5 की रेट से घट रहा है, रेट कांस्टेंट 5 का है। आप जानते हैं जीरो ऑर्डर में बराबर रेट से घटेगा, ये 5 की बराबर रेट है, मतलब हर सेकंड में कितना घटेगा 5 का अमाउंट घटेगा। और कहता है बताओ जरा कितनी कंसंट्रेशन 7 सेकंड बाद होगी। अब बताओ 7 सेकंड में कितना घट जाएगा अगर हर सेकंड में 5 घट रहा है? प्रीतिश 7 सेकंड में कितना घट जाएगा अगर हर सेकंड में 5 घट रहा है? तो 35 घट जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई इनिशियली 60 है और हर सेकंड में कितना घट रहा है बोलो 5 घट रहा है, तो मैं पूछ रहा हूं बताओ फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रिएक्शन आफ्टर 7 सेकंड। 7 सेकंड में कितना बचेगा? तो मैं कहता हूं अगर हर सेकंड में 5 घटा तो 7 सेकंड में कितना घटा, 7 इंटू 5 यानी 35 घटा। अब 60 में से 35 घटाओ कितना आएगा 25, तो 25 बच गया, क्योंकि बोलते कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बचा, तो बचा कितना, हर सेकंड में 5 घटा तो 7 सेकंड में 35 घटा, 60 में से 35 घटा तो कितना बचा 25 बचा। तो रेट कांस्टेंट का कुछ मतलब क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ में आता है? चलिए उसके बाद बात करते हैं बच्चों एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। इधर आशीष, प्रीतिश थोड़ा साइड हो जाओ, नहीं दिख रहा तो इधर उधर हो जाओ, ये आशीष थोड़ा लंबा है, अब तो और नहीं दिखेगा मेरे को लग रहा है। आशीष तू थोड़ा सा इधर हो जा, तू थोड़ा इधर हो जा, ऐसे हो जाओ। हाँ चलो फटाफट से भाई बच्चों, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, अब मेरे को इसका आंसर ना बिना पेन उठाए दीजिए। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट जाता है 75 से 30 हो जाता है 9 सेकंड के अंदर, तो रेट कितना और रेट कांस्टेंट कितना होगा? रेट कांस्टेंट कितना होगा? तो 75 से 30 होने का मतलब 45 यूनिट घटना। कितना घटना बोलो? और 9 सेकंड में घटा है, आपको पता है यहाँ तो हर सेकंड में बराबर ही घटता है, तो 45 डिवाइड बाय 9 कितना आएगा 5, तो हर सेकंड में 5 घट रहा होगा तब जाके 9 सेकंड में 45 घट जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई ना बात समझ में? अरे नहीं आया तो एक सिंपल सा आंसर करना था आप लोगों को, बोलो क्या? आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाय में के, बोलो क्या बोलोगे? आर नॉट कितना बच्चों 75, आर बोलो कितना 30, रेट कांस्टेंट निकालना था, टाइम हो चुका था 9 सेकंड, बोलो कितना आएगा? के बराबर में आ जाएगा बच्चों 75 माइनस में 30 आएगा बच्चों 45, बाय में 9, आंसर बोलो कितना आएगा 5, तो रेट कांस्टेंट 5 का आ गया। यूनिट मैंने लिखी है ऊपर मोल पर लीटर पर सेकंड, और यूनिट मैंने भी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की आपको बताई नहीं है, तो मैं अभी लिख नहीं रहा था बेसिकली, क्योंकि अभी मैं चाह रहा था पहले रेट कांस्टेंट का मतलब समझ जाओ, उसके बाद इसकी यूनिट समझेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आता है यहाँ तक? तो मुझे बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इस एक्सप्रेशन से तुम्हें क्या समझ में आया? सर हमें ये समझ में आया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट जिस भी रफ्तार से घट रहा होता है, बेसिकली कुछ समय बाद उसमें कुछ अमाउंट बचेगा, वो जितना भी अमाउंट बचेगा वो इस फॉर्मूले के जरिए बोलो क्या कर सकते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं। सचिन यहाँ पर इस फॉर्मूले के जरिए हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या ये रिएक्टेंट का घटना उसी रेट से हो रहा है क्या जिस रेट से जीरो ऑर्डर में हो रहा है? अलग रेट से हो रहा है सर। तो यहां पर टी समय बाद जो अमाउंट बचेगा वो अलग बचेगा नहीं बचेगा? तो यहां बच्चों फॉर्मूला अलग लगता है। अब यहां का फॉर्मूला थोड़ा सा उसके मुकाबले हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फॉर्मूला मैं जरूर सिखाऊंगा आप लोगों को और उस पर काम करना सीखेंगे बच्चों। इसका फॉर्मूला है टी बराबर में 2.303 बाय में के लॉग। अब भैया कुछ बच्चे अगर ये सोचें कि सर हमें तो लॉग आता ही नहीं है, देखिए लॉग को लेके ना बहुत ज्यादा आना भी जरूरी नहीं है। लॉग को लेके बस इतना समझ लीजिए जिन बच्चों को लॉग के बारे में आज तक नहीं पता है, लॉग बिल्कुल वैसे ही एक मैथमेटिकल फंक्शन है जैसे कि आप लोगों का साइन कॉस टेन है। ये फंक्शंस क्या होते हैं मैथ्स के अंदर, जैसे कि रियल लाइफ में मशीन्स होती है ना कि भैया इधर से कुछ डाला उधर से कुछ निकला, राहुल गांधी की स्टेटमेंट, यहां से आलू डाला वहां सोना निकला, यहां से आलू डाला सोना निकला,
है ना, कुछ वो फंक्शन की तरह एक तरीके से। मशीन हमारे लिए कुछ काम करती है, यहाँ से कुछ डालते हैं वहां से कुछ निकलता है, बेसिकली ये मशीनों का काम होता है। तो वैसे ही मैथमेटिक्स के अंदर वो मशीन नहीं क्या बोलते हैं, बेसिकली फंक्शंस बोलते हैं, और उनका अपना एक रोल होता है। जैसे कि साइन के अंदर 30 डिग्री डालो 1/2 निकलेगा, साइन के अंदर 45 डिग्री डालो 1/2 निकलेगा। वैसे लॉग भी एक तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है। इसका इस्तेमाल बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये लॉग आया कहां से इस फॉर्मूले में, मैंने तुम्हें बोला मैंने ड्राइव भी कराना है तुम लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले तुम इंटीग्रेटेड इक्वेशन का मतलब समझ जाओ, उसके बाद ड्राइव करेंगे ना यार, क्योंकि मेन तो हमारे को क्वेश्चन करना आना चाहिए, तो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा पहले। तो मैंने यहां पर देखा फॉर्मूले के अंदर बच्चों लॉग है, लॉग से टेंशन नहीं, मैं सिखाऊंगा लॉग कैसे करना है अभी मुझे। लेकिन एक बात बताओ, पैरामीटर्स वही 4 है सब बच्चे, पैरामीटर्स वही 4 है, फोकस रहिएगा क्लास के अंदर। 4 कौन से? टी, रेट कांस्टेंट, आर नॉट और आर। आर नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दक्ष इधर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर बोल क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दिस टाइम टी, इस समय पर जो कंसंट्रेशन। और के बोलो क्या है? रेट कांस्टेंट। लॉग से फॉर्मूले में आ रहा है बच्चों। अब आप कहीं से लॉग का मैं कैसे, लॉग को कैसे डील करूंगा सर? देखो भाई बात बताए तो मैं लॉग के अंदर मान लो जैसे कि बोल दिया किसी ने कि भाई इनिशियल तो कंसंट्रेशन थी 100 की, इनिशियल कंसंट्रेशन है 100 की, और बाद में कुछ टी समय बाद कंसंट्रेशन बची 25 की, लेकिन यहां पर ध्यान देना 25 की, तो इसका मतलब आर नोट 100 है और बाद वाला 25 है, काटने पे कितना आएगा? 4, कितना बचेगा बोलो? लॉग 4, और फलाना ठिकाना जो भी दिया होगा। तो आपको लॉग 4 का टेंशन नहीं है, लॉग 4 एग्जामिनर की टेंशन है। एग्जामिनर आपको log 4 बकायदा लिख के देगा कि log 4 का वैल्यू 0.6021 होता है। 0.60 ये उसकी हेडेक है, आपकी हेडेक आपकी बस आर नॉट बाय आर सॉल्व करने के बाद जो भी लॉग में नंबर बच रहा है बस वो ढूंढना है। उसके बाद log 4 log 5 जो भी बन रहा होगा वो एग्जामिनर ही देगा, आपको उसको नहीं सोचना है। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को? दूसरी बात, हाँ बोलो। लॉग विद बेस 10 नहीं है, ठीक है। हाँ, नेचुरल लॉग बच्चे बेस्ड टू द ई होता है, ये सिंपल लॉग होता है जो मैंने बोला है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्लास प्लीज देखो थोड़ा सा लॉग के बारे में ना आप लोगों को 11th क्लास में मैंने बताया था, जब मैं इक्विलिब्रियम करा रहा था तब मैंने बताया था उस समय पे, तो उस समय किसी ने सुना है तो पता होगा, नहीं आता तो इस चैप्टर में इसका बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ है ही नहीं। बस तुम्हें बताओ लॉग एक मैथमेटिकल फंक्शन जैसे साइन कॉस टेन होता है। एक आध बड़ी फेमस वैल्यूज है उनको जरूर याद रखिएगा, जैसे कि लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, और लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। एक थोड़ी फेमस वैल्यू है, इनको याद करिए। दूसरी बात याद करिए, लॉग की कुछ बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। एक बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है लॉग m की पावर n। इस प्रॉपर्टी के बिना आपने 11th क्लास में, मुझे नहीं पता इक्विलिब्रियम के अंदर pH कैसे पढ़ लिया। अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं आती, मैं तो ये मानता हूं कि अगर तुमने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो तुम लोगों को भैया ये आती होंगी, और नहीं पढ़ा इक्विलिब्रियम तो बात अलग है। लॉग m टू द पावर n, हाँ नहीं तो उसके बिना तो pH निकलता ही नहीं ना। लॉग m टू द पावर n तो बोलो क्या आएगा? n log m। बट मैं फिर भी कह रहा हूं अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी समझ में आ जाएगा। log m की पावर n तो n आगे आ जाएगा n log m। एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों log m by n, ये याद करनी सीधा, ऐसा होता है। log m की पावर n तो n आगे आ जाता है। log m by n अगर डिवाइड में होता है तो कहते हैं ये आ जाता है log m माइनस log n। और बच्चों अगर ये मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, और एक होती है बच्चों log 1 by m बराबर होता है माइनस log m। बेसिकली दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द प्रॉपर्टी नंबर 1। कैसे? log 1 by m है। अच्छा बताओ, नीचे m की पावर 1 है तो ऊपर जाके बोलो क्या होगा? m की पावर माइनस 1। अरे नीचे m की पावर 1 है तो ऊपर जाके m की पावर, और log m की पावर माइनस 1 तो पावर आपको पता आ गया है, तो माइनस log m क्या बन जाएगा? माइनस। तो कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर 4 इज अ सब पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी नंबर 1। कॉर्नली बोल सकते हो इसको बेसिकली। छोड़ो आप लोग, मुझे तो 1 2 3 पर प्रॉपर्टी क्लियर होगी। लॉग कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल फंक्शन जैसे साइन कॉस टेन होता है वैसे लॉग होता है। सर वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको निकालनी नहीं है, बस तुम्हें सॉल्व करना है। पेपर में टीचर देगा वैल्यू, आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर होता है? अब मेरी बात सुनिए बच्चों, दोनों का फॉर्मूला अलग क्यों है? विशेष फॉर्मूला अलग इसलिए है क्योंकि सर दोनों में जो रिएक्टेंट का घटना है वो बिल्कुल अलग तरीके से, तो दोनों में टी समय के बाद जो अमाउंट बचेंगे वो भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो फॉर्मूले भी कैसे बनेंगे? अलग अलग बनेंगे। आदर्श नहीं आ रही बात समझ में, है ना? अब उसको उस वाले टाइप के क्वेश्चन समझ में आया। बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि आपको मैं एक बात की गारंटी दे देता हूं, मैंने आज तक कभी कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं देखा जिसके ऊपर इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में क्वेश्चन ना आया। और आज तक का मतलब मेरे को 13th ईयर है ये पढ़ाते हुए, 13 साल के अंदर मैंने अब तक एक पेपर नहीं देखा जिसमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के क्वेश्चन ना आए। मतलब ये कंफर्म्ड है कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 70 में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आप पक्का कर सकते हैं अपनी 2 क्लासेस के अंदर ही। आज तो हम टॉपिक डिस्कस ज्यादा कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कम कर रहे हैं, लेकिन अगली क्लास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होने वाले, बहुत सारे न्यूमेरिकल होने वाले। अरे समझ में, एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप कहीं से बहुत सारे में चला लगाने वाला है। सर जितना मैंने आज बताया ना, अगर तुमने उतना सुन लिया ना, सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। बस तुम लोगों को फॉर्मूला पकड़ना है, फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है। क्लियर होता है? चलिए कुछ क्वेश्चन तो आज ही बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट,
चलिए करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। ये आप लोगों की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। बिल्कुल नहीं देंगे, और गिवन है log 4 की वैल्यू ऐसे करके। चलिए एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, उसके बाद आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने, जैसे ही आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखा, अब आप लोग जीरो ऑर्डर वाली इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब फर्स्ट ऑर्डर वाली का करेंगे, क्योंकि चीजें घटेंगी फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट 10 का है, यानी के बोलो कितना है बच्चों, 10 है। उसके बाद कहते हैं कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन, रिएक्शन ने कितना समय लिया फॉर द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू बिकम 1/16 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सवाल समझ में आ रहा है? वो कह रहे रिएक्शन ने कितना समय लिया अपनी कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1/16 होने में इनिशियल का। मतलब अगर इनिशियल 160 है, सोच लो वैसे ही 160 है, तो उसका 1/16 यानी 10 होने में, यानी कितना होने में, 10 होने में। समझो मेरी बात को। उसने क्या बोला, नहीं समझ में आया? उसने बोला कि रिएक्शन ने कितना समय लिया होगा अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से 1/16 होने में, मतलब जितनी भी इनिशियल है उसका 1/16 हो जाए। मतलब 160 है तो 10 बच जाए, 160 का 1/16 कितना होगा, 10 होगा। 320 है तो 20 बच जाए, मतलब 1/16 हो जाए। क्या हो जाए, 1/16। तो कितना समय लिया होगा, कुछ भी नहीं करना, जो बताऊं बस सोचिए। हाँ बोलो, 0.138 आंसर है। ये यार है, यही तनिषा ने भी कर दिया, बहुत अच्छे भाई। 2-3 बच्चों अगर यही आंसर आ रहा है तो ठीक कर रहे हो आप लोग। चलिए बहुत अच्छे भाई। आप जरा देखिए बोर्ड पे 2.303 बाय में के, बच्चों सबने यही इक्वेशन लगानी है। अरे बोर्ड पे ध्यान देंगे, बोलो कितना आएगा सब बच्चे, 2.303 बाय में के बोलो कितना, 10। चलिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पे किसी बच्चे ने कहा सर आर नोट नहीं दोगे, जरूरत नहीं है बच्चों। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या है पीछे प्रतीच लिखो मत समझो। के का वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है कितने समय पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1/16 हो जाएगा इनिशियल के। मतलब मेरा आर कितना हो जाएगा, मतलब मेरा आर यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, अरे यही तो होता है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट टाइम टी। कह रहे कितना हो जाएगा, 1/16 ऑफ आर नॉट, 1/16 ऑफ आर नॉट, जितना इनिशियल था उसका 1/16 यानी आर नॉट बाय 16, यानी आर नॉट बाय, नहीं आ रहा समझ में? तो मैं क्या बोलूंगा बताओ जरा, ऊपर तो मैं आर नॉट ही रखता हूं, नीचे वाले आर को रख देता हूं आर नॉट बाय में 16। कोई दिक्कत है? मैं नहीं आ रहा समझ में? बताओ कितना आएगा बच्चे, ये आएगा आर नॉट से आर नॉट कटेगा, बोलो कितना आएगा, 2.303 बाय में 10, और ये हो जाएगा बच्चों log 16। अब आप कहेंगे सर आप तो कहते हैं वैल्यू मिलेगी, आप कह रहे हैं आपको log 16 दिख रहा है, वहां log 4 दिया हुआ है। थोड़ा सा आप लोगों को कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है एग्जाम में। अगर वो वहां दे रहा है इसका मतलब कुछ तो उसका इस्तेमाल है पक्का, ठीक है ना? अब डायरेक्ट नहीं दे रहा कोई दिक्कत नहीं है। log 16 बच्चों आप लोग ना लिख सकते हो log 4 का, होता है log 4 का स्क्वायर ना, ये नहीं होता। अब मुझे बता log m की पावर n, log m की पावर n क्या होगा, log m की पावर n, n आगे आएगा। 2 की पावर 4 करोगे तो आपको log 2 चाहिए होगा ना फिर, आदर्श log 2 इज नॉट गिवन। अच्छा ये बोल रहे हो, चलो तो ये आएगा बच्चों कितना, 2 log 4। अभी यहां पर देखो बच्चों, लिखो मत, नाम क्या है बोल गया, आशुतोष। मैंने बोला 2.303 बाय में 10 log 4 की पावर 2 आगे आ जाएगा, log 4 बचेगा। क्लियर है या नहीं? आज क्लियर है? अब मुझे बताओ सब बच्चे, अभी log से घबरा रहे थे तुम लोग, log 4 का क्या हुआ, log 4 का वैल्यू 0.60 भैया कितना आएगा। अब इतना तो देखो सॉल्व कर सकते हैं ना, इतना कैलकुलेशन आता है भाई बोर्ड में, बोल रहा हूं आप लोगों को,
कितना आ रहा है? 0.2736 ठीक है, बाकी 0.27 तक भी बहुत था। तो इतने सेकंड्स के अंदर जो है रिएक्टेंट इतनी कंसंट्रेशन पे गिर जाएगी। शुरू में एकदम गिरती है, मिली सेकंड्स के अंदर काम हो गया, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं 1/4 ऑफ सेकंड के अंदर काम हो गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? लॉक से टेंशन नहीं लेना, लॉक का कोई टेंशन नहीं है सर, लॉक पे वैसे ही काम होना है जैसे बाकियों पे काम होता है। लॉक का वैल्यू मिलेगा ना एग्जाम के अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से लिखिए। कितना टाइम है हमारे पास? 10 मिनट है। चलो नया टाइप नहीं सिखाऊंगा, इसी का कराऊंगा क्वेश्चन। इसी के जैसा दूंगा तो तुम वैसे ही कर लोगे, थोड़ा नया देता हूं ना कुछ, है ना? भाई बहुत फेवरेट टाइप है सीबीएसई की बहुत फेवरेट टाइप है। कह रहा है रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 100 है। कह रहा है बताइए कितना समय लगेगा रिएक्शन को 75% खत्म होने में। अब सब लिखना बंद कर देंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। कह रहा है 75% खत्म होने में, समय बोलो, रेट कांस्टेंट बोलो कितना बच्चों? 100। थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, मैं रेट कांस्टेंट का वैल्यू अपने हिसाब से ले रहा हूं 0.1। कितना ले रहा हूं? कोई दिक्कत नहीं, जैसा मर्जी है, मैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए ऐसा कर रहा हूं। 0.1 मैंने रेट कांस्टेंट लिया। सब बच्चे सुन लो भाई, कह रहे कितना समय लगेगा रिएक्शन को 75% खत्म होने में। अब आप सब बच्चों को एक दिमाग लगाना है, जब रिएक्शन 75% खत्म हो जाती है तो इसका सेंस क्या है भाई? किसी रिएक्शन को तुम 75% कब खत्म बोलोगे ये बताओ मुझे। जब उसका रिएक्टेंट 75% खत्म हो जाए तो बोलोगे रिएक्शन ही 75% खत्म होगी। जब रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाता बोलेंगे 100% खत्म होगी। बोला है कि नहीं? तो जब भी कोई बोले 75% रिएक्शन खत्म होगी, इसका मतलब रिएक्टेंट भी 75% बोलो क्या हो गया? खत्म। अब दो तरीके हैं, जो पहला तरीका बताऊंगा वो सबसे आसान तरीका है, दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला तरीका ये है बच्चों, इधर भाई, आप कहोगे सर कुछ ऐसा तो मिलना चाहिए था ना, तभी तो क्वेश्चन बन पाता, लेकिन उसने ऐसा दिया ही नहीं 1/16 हो जाए, 1/5 हो जाए, 1/10 हो जाए। उसने बोला 75% खत्म हो जाए। फोकस करिएगा, 75% रिएक्शन खत्म हो जाए। तो मैं ये कहूंगा सर जब भी रिएक्शन 75% खत्म हो जाएगी तो मेरा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचेगा, व्हाट इज आर? आर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है। तो अगर रिएक्शन 75% खत्म हो गई है, बहुत अच्छे, तो मेरा रिएक्टेंट कितना बचा होगा? 25% ऑफ आर नॉट। फोकस करना है इस बात पे। अगर 75% बोल रहा है कंप्लीट हो गई है तो इसका मतलब 75% रिएक्टेंट तो खत्म हो चुका है। तो बचा कितना है बोलो? रिएक्टेंट बचा कितना होगा? 25% ऑफ आर नॉट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर बोलता है रिएक्शन 90% खत्म हो चुकी तो बोलो क्या करते हैं? बहुत अच्छे, 10% ऑफ आर नॉट। इज इट फाइन और नॉट? सिंपल। हाँ, तो 0.138। चलो देखते हैं। अच्छा परसेंटेज लखन इधर, यही मेथड ठीक है ना? दूसरे पे तो नहीं आऊं ना? अब सुनो, इधर भाई क्लास प्लीज। 25% आर नॉट का मतलब बोलो क्या हुआ? 25% ऑफ आर नॉट मतलब 25/100, क्योंकि प्रतिशत में ऑटोमेटिक होता है आर नॉट। बच्चों वैसे भी आप लोगों को थोड़ा सा, जो बच्चे बहुत अच्छे कॉमन सेंस लगा पाते हैं ना, अगर रिएक्शन 75% खत्म हो चुकी है तो बड़ा क्लियरली मैसेज है कि जो रिएक्टेंट बचा 1/4 ही बचा होगा। कितना बचा होगा? 1/4। ये वैसे समझ में आता है, लेकिन कोई नहीं, हम उस तरीके से नहीं, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आएंगे। 75% खत्म होने का मतलब 25% रिएक्टेंट बच जाना, तो मतलब आर नॉट का बस 25% ही बचा, यानी आर नॉट बाय 4। वंस का क्लियर हो रहा है? अब कितना आएगा बोलो सब बच्चे? टी आएगा 2.303 बाय में बोलो क्या? के लॉग आर नॉट बाय में आर, बोलो कितना आएगा बच्चों? 2.303। के का वैल्यू 0.1 लॉग आर नॉट। आर कितना बोलो? तो घबराना नहीं है कि वैल्यू क्यों नहीं दिया, वैल्यू तो कट जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। आर नॉट से आर नॉट कट गया, बन गया log 4। क्या बन गया?
और log 4 का वैल्यू तुम लोगों को एग्जामिनर देगा, आपकी टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हें टेंशन लेनी ही नहीं है इसकी वैल्यू की। तो ये है 0.60 एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आया कुछ समझ में नहीं आया? नहीं आ रहा? एक क्वेश्चन लिखिए, आंसर करके दिखाइए। ये जो बोर्ड पे लिखे, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं, पीडीएफ वीडियो आज आ जाएंगी, रात तक सारी चीजें डाल दूंगा आज मैं, आज की डेट में दोनों भेजूंगा। कल वाले को एक्चुअली मैंने घर शिफ्ट करा है तो थोड़ा सा वाईफाई का कनेक्शन अभी लगा नहीं है वहां पर। चलो करो क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का भाई। कैलकुलेट द, अभी आ रहा हूं बेटा, बैग निकालता हूं, रुक जाओ मैं। बच्चों जल्दी जल्दी, अगली क्लास में इसी आगे से शुरू करेंगे, अभी क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हुए हैं। करो ट्राई, लेकिन रवेश कर दिया? अबे बड़ी जल्दी करने लगे तुम तो यार। हाँ हो गया, इजी है बिल्कुल। लगन अगली क्लास छुट्टी नहीं करनी बिल्कुल भी, रीजन बता देता हूं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बढ़िया वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और जो बोर्ड में इस साल आया था 3 नंबर का क्वेश्चन, वो भी होने वाला है, मतलब उस तरह की टाइप होने वाली है। फिर आप उसको ट्राई करके देखना, ठीक है? तो आप लोगों को ध्यान रखना, छुट्टी नहीं करनी, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाएगा आप लोगों का। और चैप्टर की सेकंड फेज जो है ना, वो नेक्स्ट क्लास में ही खत्म भी हो जाएगी। मतलब सेकंड फेज बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है। चलो भाई बताओ फटाफट से, क्या बोला गया? रेट कांस्टेंट है 10 का, कितना समय लगेगा रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में? अब बताओ जरा, 90% खत्म होने का मतलब आर का कितना बचना? बहुत अच्छे, 10% ऑफ आर नॉट, यानी 10 बाय में 100 आर नॉट, यानी आर नॉट बाय में 10। इज दिस फाइन? तो मेरा जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का 110 जब बच जाएगा, तब बेसिकली उसमें टाइम निकालना है। नहीं है बस में कितना समय लगेगा उसको 1/10 होने में, ये बोल सकते हैं। अच्छा देखो, मुझे तो समझ में आया कि 2 टाइप होगी। एक में डायरेक्ट बोल देता 1/10 होने में, 1/4 होने में, 1/16 होने में। एक में ऐसे नहीं बोलता, पहले परसेंटेज देता है। कहता है बोलो पहले परसेंटेज, तो परसेंटेज के बाद भी निकलता वही है कि इतना होने में कितना समय लगेगा। प्रतीश क्लियर हुआ? पीछे निष्का, यशिका, सब बच्चों को चलो फटाफट बताओ कितना आएगा। बोलो टाइम बराबर में 2.303 बाय में के लॉग बोलो कितना आएगा? log 10 कितना होता है? log 10 होता है 1। आंसर हो गया। अरे तो तुमने सीधा निकाल लिया होगा। log 10 1 होता है, मिलेगा 0.23। इतने सेकंड्स के अंदर ये काम हो लेगा। कुछ आया समझ में? नहीं आया? विशेष प्रॉब्लम लग रही है तो 2 मिनट का एक समरी सुनिए आप फटाफट से, फिर आप जा सकते हैं। आज तुम लोगों को कहां से पढ़ाना स्टार्ट करा बच्चों? बोर्ड पे सुन लीजिए भाई। मैंने आज तुम लोगों को सिखाया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। शोर नहीं करेंगे बच्चों बिल्कुल भी। मैंने तुम लोगों को आज बताया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, बादल, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बेसिकली डील करता है कि किसी भी रिएक्शन में समय के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे क्या असर पड़ रहा है। समय बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन घटती जा रही है, लेकिन इतने समय पर कितना रिएक्टेंट है, इतने समय पर कितना रिएक्टेंट है, ये सब पता लगता है। बोलो किससे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। इज इट फाइन? नहीं आ रहा समझ में? पॉइंट। अब मैंने बोला कि रिएक्शन भी 2 तरह की है। बोलो एक जीरो ऑर्डर है, एक बोलो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की एक सिंपल में पहचान आपसे बताऊं तो आप बताओ क्या, कैसे पहचानोगे उसको? जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट कांस्टेंट रेट से घट रहा होता है। फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट शुरू में तेजी से घटता है, बाद में कम होता है। बाद में कम होने का कारण है रेट रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना रिएक्टेंट खत्म होता गया, रेट स्लो होती गई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे जितना आपका पैसा कम होता गया, आपने खर्च करने की रेट भी क्या कर दी? अपनी कम कर दी। ये बिल्कुल वैसे ही है। तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में बदलाव एक जैसे नहीं चल रहे होते हैं।
तो कुछ समय बाद जो रिएक्टेंट बचेंगे बेसिकली उनका फॉर्मूला भी बोलो क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि आंसर से लगाने वाले तो फॉर्मूला भी क्या होगा, अलग। अगर क्वेश्चन में जीरो ऑर्डर का जिक्र है आप इसके थ्रू सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का जिक्र है तो इसके थ्रू सॉल्व करेंगे। काम दोनों इक्वेशंस एक ही कर रही हैं कि इतने पर्टिकुलर समय के बाद रिएक्टेंट कितना बचने वाला है। अब मुझे तो क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई आ रही है ज्यादा, सीधा वैल्यूज मिलती है यार, कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज डाली, परसेंटेज डाली, बोला इतने बाय इतने कितने हुआ, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 116 कितनी देर में हो गया, 1/10 कितनी देर में हो गया, इतने परसेंट कितनी देर में खत्म हुआ, कर पाएंगे, सिंपल, क्लियर है। तो यहां तक की बात हम फिनिश करेंगे बच्चों, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, आज इतना ही। तुम्हारे